हेलो। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीन क्या होता है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीडियन क्या होता है। तो मीडियन क्या होता है, एक हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था ये क्या होता है, पोजिशनल बेस पे होता है, मीन्स पोजीशन होता है कि कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, एक पोजिशनल बेसिस पे हमको फाइंड आउट करना होता है। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा में क्या होता है कि एक टेबल फॉर्म में दिया रहता है और अनग्रुप डेटा में क्या रहता है, ऐसे ही रेयरली नंबर दिए रहते हैं। ठीक है, अगर ग्रुप डेटा में अगर अनग्रुप डेटा दिया हुआ है तो आपने सपोज 2, 3, 5, 6 दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हमको, ये कौन सा है डेटा आपका ग्रुप अनग्रुप डेटा है ना, तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, n+1/2 टीएच टर्म। सपोज इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है, तो 4 टर्म है तो 4 + 1/2 कर देंगे, कितना जगह 5/2 इक्वल टू कितना जगह 2.5। तो सेकेंड टर्म और 2.5 हम कैसे करेंगे, थर्ड टर्म, तो सेकेंड और थर्ड कितना जाएगा आपका, सेकेंड टर्म कितना है 3 प्लस कर देंगे 5/2, तो क्या आ जाएगा आपका 538/2 इक्वल टू 4। तो आपका क्या हो गया, मीडियन क्या हो गया 4, जो कि इसके बीच में आएगा। तो क्या बेस बता रहा है कि पोजिशनल बेसिस पे अपना आंसर आएगा। अगर वही डेटा आपको किस में दिया रहेगा, ग्रुप फॉर्म में दिया रहेगा, तो ग्रुप फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक टेबल फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास 1 का यूज़ करके आपको कैलकुलेट करना होगा, क्या क्लास मार्क क्या है, आपको किस रेंज में मिला है। जैसे मैं देखा तो वहाँ पे एक ग्रुप डेटा दिया हुआ था, फिर उसके लिए अपना फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट, L1 मीन्स लोअर लिमिट, इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने लास्ट में क्या था, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाने का, फिर डिवाइड करने का उसको फ्रीक्वेंसी से। तो इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम फाइंड आउट करें, सम्स करके देखते हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि मैं मनन प्रकाशन का बुक रेफ़र कर रहा हूँ, तो आप भी वही रेफ़र करें तो आपके लिए ईजी होगा, जो कि है SY बैप का बुक है। SY बैप सेम 4 मनन प्रकाशन का बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 158। ठीक है, पेज नंबर 158 है। आपको इसमें बोला क्या है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 5 इंडिविजुअल। क्या है, 5 इंडिविजुअल है ना, तो आपको एक नंबर में अरेंज करना है। सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो क्या करेंगे, पहला अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपका डेटा क्या दिया हुआ है, 5000, 3000, 6000, 4000 एंड 2000। तो इस सीक्वेंस में नहीं है तो हमको उसको सीक्वेंस में करना है। असेंडिंग मीन्स लोअर टू अपर करेंगे, तो आपका अपर लोअर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। तो आपका n यहाँ पे कितना है, n काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो n कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब 5 हो तो अपने पास मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है n/2, अभी और n+1/2 है ना, TH टर्म, तो फिर कितना है 5/2। तो 5 + 1 कर देंगे /2 इज 2 TH टर्म, तो कितना है 6/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। और आपका थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4000, तो आपका 4000 ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो इस तरह से आप अगर कोई डेटा दिया हुआ है अनग्रुप डेटा में फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर डेटा ग्रुप में दिया हुआ है तो कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सम को सॉल्व करते हैं। होप सो आपने ये सम आपके बुक से रेफ़र कर लिया रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, जो कि है हमारा ग्रुप डेटा के ऊपर रहेगा। और अगर यही सम आपको, अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ये ऑड नंबर था, अब अभी इवन नंबर पे रहेगा, तो आपका पेज नंबर 159 रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 159 एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी डेटा आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप 1 का है हमारा, अरेंज द डेटा
इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कितना हो जाएगा आपका 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000 एंड 7000। ठीक है, आपको ये डेटा दिया हुआ है तो एन कितना दिया है यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6, एन कितना है 6 है। ठीक है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म। ठीक है, तो n कितना है 6 प्लस 1 कर देंगे अपॉन 2 th टर्म। अब ये क्या हो गया 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 हो गया ना, ये कितना होता है 3.5 th टर्म। अब 3.5 को हम कैसा लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं ना 3 प्लस 0.5। अब 0.5 को हम क्या कर करेंगे, राउंड ऑफ करने पे 1 करेंगे ना, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपको थर्ड चाहिए एंड फोर्थ टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म कितना दिया आपको 4000 और फोर्थ टर्म कितना दिया आपको 5000। तो थर्ड प्लस फोर्थ कर देंगे अपॉन कर देंगे 2 यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बस 2 कर दीजिए यहाँ पे 2। तो कितना हो गया आपका 4 प्लस 5 9000 अपॉन 2 कितना हो गया 4500। तो ये आपका आ गया मीडियन। ठीक है, तो इस तरह से अगर डेटा किसमें दिया रहेगा, इवन नंबर दिया रहेगा, तो बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हमको इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। तो 3 प्लस 4 हो जाएगा और इसको कितने से डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा मीडियन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे अनग्रुप डेटा के लिए। हो गया हमारा अनग्रुप डेटा, अब हम जाएंगे ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीडियन का, L1 प्लस L2 माइनस L1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिखता नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक डेटा दिया रहेगा यहाँ पे। अब देखिए ग्रुप डेटा में भी 2 टाइप का रहेगा। जैसे हमें लास्ट में क्या था, एक क्या था डिस्क्रीट था, सीरीज था, जिसमें हमको मालूम था कि कौन नंबर कितनी बार आया है। तो आपको यहाँ पे दिया है साइज, मैं रेफर कर रहा हूँ क्वेश्चन पेज नंबर 160। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जांपल दिया नहीं है नंबर, तो यहाँ पे दिया आपको साइज, फिर दिया आपको फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ दिया हुआ है, और फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है सी एफ। हमने लास्ट टाइम भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आपको साइज कितना दिया है 5 10 15 20 25 30। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 10 दिया है, 4 दिया है। मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, होप सो आपको विजिबल होगा। ये कितना दिया है 4 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है, 9 दिया है एंड 8 दिया है। तो ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे तो 10 का 10। अब हमको क्रॉस में ऐसा मल्टीप्लाई एडिशन करना है। ठीक है, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19, 19 प्लस 12 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस 9 कितना हो जाएगा 40 एंड 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48। तो ठीक है, अब इस टर्म को हम क्या बोलते हैं 48 मीन्स नंबर, आपका नंबर कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, ये होगा आपका n 48। तो मीडियन का फॉर्मूला से हम वही अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म। तो n कितना आपका 48 प्लस 1, अभी क्या इवन नंबर है ना, तो डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको यहाँ पे नहीं करके आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 49 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना 24.5 th टर्म। अब 24.5 तो क्या लिख सकते हैं 24th टर्म प्लस 25th टर्म। अब देखिए 24, एक मिनट, आप अगर ऐसे दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए जो हमने निकाला ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24.5 या उससे तुरंत मतलब नेक्स्ट हो नंबर कौन सा है आपका यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो देख सकते हैं यहाँ पे 31 है, 24 से ज़्यादा है
उसके तुरंत बाद का नंबर कितना है 31 है ना, तो आपका ये क्या हो गया, साइज क्या हो गया 20, तो आपका मीडियन क्या हो गया, तो आपको मीडियन कितना हो जाएगा 20। इस तरह से आप ग्रुप डेटा में अगर डिस्क्रीट सीरीज रहेगा तो आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपको बस कैलकुलेट करना है कि आपका क्यूमुलेटिव किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वो का नंबर या उसके जस्ट बाद का नंबर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो मीडियन हो जाएगा। तो इसका क्या था 20 था, क्योंकि 20 किस में था 24.5 और क्यूमुलेटिव कितना था 31 नेक्स्ट बाद का था, इसलिए हमने क्या ले लिया साइज 20 ले लिया। अब वही डेटा अगर इसमें रहेगा कंटिन्यूअस, ए डिस्क्रीट सीरीज था, अब ग्रुप डेटा में क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा तो हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ये था हमारा डिस्क्रीट, मतलब इसमें हमको कंटिन्यूअस सीरीज नहीं दिया हुआ था। अब हमको एक रेंज देगा कि 5 to 10 में इतने लोग हैं, 10 to 20 में इतने लोग हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स में क्या बोला है 0 to 20 कितने लोगों को मिला है, 20 to 40 कितने लोगों को मिला है, 40 to 60 कितने लोगों को मिला है, एंड 60 to 80 कितने लोगों को मिला है, 80 to 100 कितने लोगों को मिला है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमको वापस से ग्रुप डेटा तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। चलिए वैसे टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल ड्रॉ। अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, यहाँ पे नंबर दिया है F का 4, 6, 10, 25 एंड 15। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ तो 4 लिखेंगे, 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 10 20, 20 + 25 45 एंड 45 + 15 60। ठीक है, इतना आपको समझा। तो चलिए इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपको n कितना मिल गया, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लास्ट वाले को n बोलते हैं ना, तो n आपका कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, n आपका 60 मिल गया। तो आपका फॉर्मूला हम पहले निकालेंगे इसका क्लास क्या है, क्यूमुलेटिव क्लास क्या है। तो n कितना है 60, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्लास का n/2 करेंगे तो कितना है th, n/2 कर लीजिए th टर्म के लिए कितना 60/2 = 30th th टर्म, 30th th टर्म। तो 30 के जस्ट बाद का नंबर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 है ना। अब 45 जैसे हमने देखा था ग्रुप डेटा था, वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज था, तो ये आपका क्या हो गया था मीडियन हो गया था। बट यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस सीरीज है ना, तो ये आपका क्या हो गया क्लास हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लोअर है ना तो L1 हो जाएगा, और 80 क्या है लार्ज मतलब उससे ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा L2 मतलब लोअर अपर क्लास हो जाएगा। तो L1 कितना हो गया आपका 60 और L2 कितना हो जाएगा आपका 80। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 25 है, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 25। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, जस्ट इसके ऊपर का 25 किसको ऐड करने, मतलब जो 20 में 25 लाने का मतलब कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये 20 ऐड कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपका CF कितना हो जाएगा 20। तो ये हमको फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है। तो आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला L1 + L2 - L1 इंटू n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन क्या करने का फ्रीक्वेंसी करना क्या। तो आपका L1 कितना मिला आपको 60 मिला, तो यहाँ पे लेंगे 60 प्लस L2 - L1 मीन्स 80 - 60, फिर n/2 कितना है आपको 30 आया ना, तो 30 माइनस कर देंगे कितने से, क्यूमुलेटिव कितना है आपको 20, तो 20 कर देंगे माइनस, और होल डिवाइड कितने से करेंगे 25। आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 25, तो 25। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 20 माइनस 80 माइनस 60 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 माइनस 20 30 माइनस 20 कितना 10 और डिवाइड बाई 25। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए
60 प्लस 200/25, कितना से 8 से जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 68। तो आपका मीडियन कितना आ गया 68 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर डेटा किस में रहेगा, अनग्रुप रहेगा तो कैसे करेंगे, अगर अनग्रुप में डेटा टेबल फॉर्म में दिया है तो कैसे करेंगे, और डेटा ग्रुप में है और डिस्क्रिएट सीरीज़ है, मतलब ये इंटरवल क्लास इंटरवल्स नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, और कंटिन्यूअस सीरीज मतलब 0 से 20, 20 to 40 ऐसे दिया रहेगा तो कैसे करेंगे। तो हमारा उसके लिए सेम था, अगर ग्रुप में डेटा है डिस्क्रिएट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो n+1/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आएगा उसके जस्ट बाद का टर्म हम वो ले लेंगे। फिर हम देखा था अनग्रुप डेटा के लिए, मतलब नंबर ऐसे ही दिया रहेगा तो उसको कैसा करने का, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करने का, अरेंज करने का, तो इन हमको सॉल्व करने में ईजी होगा। तो इस वीडियो में होप्स आपको समझा रहेगा, और बाकी के सम्स आपको ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो होप्स आपको कहीं डाउट ना हुआ हो, अगर कहीं डाउट आपको रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।